एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं रामपुर। ये मेरा भाई है और मैं, और अभी तो हम घर से निकले हैं और अभी टाइम हो रहा है 11:10 और इस टाइम हमारे को सराहन पहुंचना था पर हम लेट हो चुके हैं। अब देखते हैं, हमने वैसे लेट ही जाना था पर हम तो भाई के चक्कर में जा रहे हैं क्योंकि इसको जाना है कोचिंग 2 बजे। वैसे पहुँचेंगे नहीं हम, मुश्किल है आज, फिर भी ट्राई करते हैं। और आज हम आगे होते हुए जा रहे हैं, गांव होते हुए, क्योंकि जंगल वाले रास्ते में बर्फ़ बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से कोई चला भी नहीं इतना। 1-2 आदमी चले होंगे पर उनके भी पता है आपको फिर जेंट्स वाले पैर कैसे होते हैं, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, तो इतने लंबे लंबे कदम तो मुझसे लगते नहीं है। तो इसीलिए जंगल का व्यू दिखा दे भाई। आगे से दिखाऊंगी मैं, इसीलिए हम आज जा रहे हैं, गाँव होते हुए दिखाते रहेंगे आपको साथ साथ, क्योंकि हम लोग वैसे ना इधर से होते हुए चलते, जंगल होते हुए, गांव से हम लोग बहुत कम चलते, बहुत कम। मेरे को अच्छा नहीं लगता गांव के बीच चलना, बिल्कुल भी नहीं। चाहे कुछ भी हो, मैं इधर से ही आती हूँ, पर आज मजबूरी में जाना पड़ रहा है। कोई भी नहीं देख रहा हमारे को, वरना मम्मी ना यहाँ पार से वहाँ पार खड़े होकर देखते हैं हमारे को। आज मम्मी नहीं देख रहे क्योंकि आज घर में दीदी है ना उनके साथ, इसलिए। और मतलब जब घर में कोई नहीं होता है, हम ही लोग होते हैं, उस टाइम मम्मी यहाँ तक छोड़ने आते हैं और वहाँ पार से देखते रहते हैं हमारे को। आज मम्मी आया नहीं हमारे को देखने, तो चलते हैं आके। और रास्ते में बर्फ़ भी है, कहीं फिसलना। आपको मैं एक यहाँ पे खब सुनाती हूँ बचपन की, क्या हुआ था। तब मैं शायद से 9th क्लास में थी और मेरा भाई शायद से 6th या फिर 7 में था। तो मेरे पास छोटा सा फ़ोन था मेरे भाई का, मतलब भैया का, जो मेरे भैया है ताऊ जी के बेटे, उनका फ़ोन था। तो मैं यहाँ पे आई थी गाय छोड़ने इस यहाँ जंगल में, और मैं यहाँ पे बैठ के छोटे से फ़ोन से मतलब सेल्फ़ी ले रही थी यहाँ बैठ कर, यहाँ उस पत्थर के पास। और मेरा भाई था, कहाँ पे खड़ा था तू? वो पेड़ नहीं है, कहाँ गया वो? पर वो पेड़ यहाँ पे था ना, यहाँ पे कहाँ वो पेड़ यहाँ पे जैसा, मतलब पेड़ भी नहीं था, वो छोटा सा था कुछ। तो मतलब मेरा भाई पटाखा चलाने के उसमें था और मैं ना यहाँ बैठी थी और पीछे से इतना बड़ा भालू आया और मतलब ऐसा लग रहा था वो यहाँ पे पूरे इसको मैदान को इतना हिला रहा है, इतना हैवी पैर थे उसके, इतने जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। और फिर क्या हो गया, और जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो इतना बड़ा शेर था, सॉरी शेर नहीं, भालू शेर नहीं, मतलब भालू था। और मतलब आप ना बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करोगे, इतना आमने सामने था ना वो मेरे, मतलब मेरी तो सिट्टी बिट्टी बिल्कुल बंद थी, मतलब गुल हो गई थी। मैं इतनी डर गई थी क्योंकि लाइफ में मैंने पहली बार इतना आमने सामने उसको देखा, इतना बड़ा भालू था, बहुत ही बड़ा भालू था। और उसने मुझे, और मतलब जैसे वो मेरे सामने है वैसे उसने मुझे देखा और मैंने सीधे अपने माता का नाम लिया। मैंने कहा माता जी अब तो सब कुछ आपके हाथ में। और मतलब मेरा भाई इतनी हिम्मत कर रहा है और इतना छोटा था बेचारा, इतनी हिम्मत कर रहा है, उसके तो बेचारे के होंठ भी मतलब बिल्कुल सूख गए थे, आंखें भी इतनी लाल हरी नीली पीली हो गई थी डर के मारे। बोला दीदी भाग जा, तू गई, तू मरेगी, तेरे को आज खाएगा ये भालू। मैंने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मेरी हिम्मत ही नहीं थी कुछ बोलने, क्योंकि मैंने सामने ऐसा देखा, मैंने कभी देखा नहीं था ये चीज़, मतलब इतना वो था, डर था एक झटके में। उसके बाद मेरे भाई ने इतनी कोशिश की, मतलब भालू के आगे कोई बोल सकता है क्या? सही बात, भालू के सामने कुछ नहीं, पर मेरे भाई ने इतनी हिम्मत की ना, वो नीचे से पत्थर उठाने की इतनी कोशिश कर रहा है पर इसके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। और जैसे मैंने माता का नाम लिया वैसे मैंने आंखें बंद कर दी और वैसे वो चला गया और उसने कुछ भी नहीं किया। मॉम सर इतनी डर गए थे ना। उसके बाद मेरा भाई और मैं पता कैसे घर पहुँचे, हमारे को पता भी नहीं चला था कि हमारे पैर ज़मीन में है भी कि नहीं। हम दोनों इतना दौड़े भाई, मतलब हम पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई हमारी, इतना डर गए थे हम, मतलब सांस सारी बंद हो गई थी। जैसे घर पहुँचे, घर तो क्या पहुँचे, ऊपर जैसे पहुँचे हम टॉप में, जैसे यहाँ ऊपर पहुँच गए थे, वहाँ पे रुके थे हम लोग। फिर भैया आए ऊपर से, भैया बोले क्या हुआ तुम दोनों को? मैं कहा आज क्या हो गया, वो सब हुआ जो हमने कभी सोचा नहीं था। बचपन में मैंने इतने करीब से अपनी मौत को देखा है, पर वो उस टाइम मेरी मौत नहीं आई थी इसलिए मैं बच गई। और यहाँ पे होता है क्रिकेट मैच वगैरह भी होते हैं यहाँ पे बहुत। अब तो हम यहाँ से आते नहीं, पहले आते थे जब यहाँ पे दादी वगैरह के टाइम में आते थे, जब यहाँ पे बहुत सारे डंगर होया करते थे, गायें वगैरह, बहुत सारे बैल बच्चू बछड़ियाँ बहुत सारे होते थे हमारे पास। तब हम यहाँ से बहुत चुगाते थे, दिन भर यहाँ से खेलते रहते थे हम बहुत ज़्यादा। अब तो एक ही गाय, अब तो एक गाय के साथ तो क्या ही करना इधर से आके। और यहाँ से तो बर्फ़ भी नहीं है, थोड़ी सी है, तभी हम यहाँ से होते हुए जा रहे हैं आज गाँव होते हुए। तो मेरी कज़न भी आ रही है और यहाँ पे खड़ी है वो, यहाँ इस मोड़ में, और अभी उसकी बस गई है अंदर को और वो वहाँ पे खड़ी है। तो मेरे को बोली जल्दी आओ दीदी बस पकड़ लेना, पर कहाँ पकड़ पाएंगे हम, देखो रोड कितना नीचे है, तो हमको बहुत घूम के जाना है, तब तो छूट जाएगी वो। मतलब जब बस पीछे तो आएगी नहीं हो।
वो आगे पता नहीं क्यों चली गई, उसको लगा बस नहीं आएगी पीछे, तब वो आगे चलेगी। बस तो छूट जाएगी हमसे ना, क्योंकि बस तो यहाँ से 10 मिनट लग जाने और हमको तो अभी आधा घंटा लग ही जाना। यार ये बर्फ़ ना बहुत टेस्टी खाने को अपनी मिलेगी, यहाँ से नीचे बर्फ़ ही नहीं है, इतनी थी और मैंने आज ही खाई काफ़ी टाइम बाद बर्फ़। नोजी भी बह रही है। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सेंटर फ्रूट खा रही थी अभी, साथ में बर्फ़ खाई और वो बर्फ़ के साथ मेरे पेट में चला गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो और यहाँ नीचे मेरा स्कूल भी है, मैं मतलब 5th क्लास में पढ़ी थी यहाँ पे, एक ही साल पढ़ी हूँ, तो हम लोग यहीं से आते जाते थे, एक ही साल पढ़ी हूँ। हाँ मैं तो, बाकी मेरे भाई बहन तो पढ़े हैं इधर, पर मैं एक ही साल पढ़ी हूँ सिर्फ 5th क्लास में। तो यही रास्ता होया करता था हमारा। और मेरे पीठ में भी बैग है, आज मेरे भाई के पीठ में भी बैग है। मेरी कज़न ने बहुत कुछ मंगाया, बोलती पोल्डू लेके आना साथ में, तो उसके लिए पोल्डू भी लेके जा रहे हैं हम। ये रास्ता कहाँ से लेके जा रहे हैं, रास्ता ये थोड़ी ना, अब नया नया रास्ता बना लिया तूने। तेरे को दिख भी रहा है तूने ये ब्लैक हो पहने हुए, कौन सी शेड है इसमें, दिखा तो। ब्राउन शेड दिख रहा है तुझे, ब्राउन दिख रहा है। और चलते हैं। और जूते, मेरे जूते ना परसों उधर से आई ना मैं उस वाले जंगल से, जब मैं घर आई थी तो फट गए मेरे जूते यहाँ आगे से थोड़े से। ये बर्फ़ के बीच शायद मेरे जूते ना नहीं चलते। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था पिछले साल। यहाँ एक मतलब घर था और साथ में दादी भी थे, तो रात में आग लगी थी पिछले साल शायद से फरवरी में, नहीं फरवरी, हाँ शायद फरवरी मार्च में। यहाँ पे घर था एक, तो रात को आग लगी और जो दादी थे बेचारे वो भी उस आग में जल गए। तो मैं यहाँ से मतलब आज आ रही हूँ फर्स्ट टाइम, उसके बाद मैं यहाँ से कभी नहीं आई थी। बेचारे से दादी बहुत अच्छे थे और रात को जल गया और उनका सारा सामान जेवर वगैरह सब कुछ जल गया, सारा सत्यानाश हो गया बेचारे से। मुझे ऐसी जगह से जलना पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लगता है, डर सा लगता है मेरे को। तो मुझे इस मामले में कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती घर वालों से कि तू बहुत ज़्यादा छोटे मन की है, तू बहुत ज़्यादा छोटे दिल की है, ऐसे मतलब मत डरा कर। पता नहीं क्यों मैं बहुत डरती हूँ ऐसी जगहों पे। तो देखो यहाँ पे था वो घर बीच में, और यहाँ पे वॉशरूम होगा, टॉयलेट बाथरूम होगा, यहाँ पे घर था बेचारा, सारा जल गया। तो चलते हैं अब यहाँ से नीचे। और गांव में तो कुत्तों का भी डर बहुत रहता है, उस कुत्ते ना मिले हमारे को ही। यहाँ पे था। तो अभी हम पहुँचे हैं गांव में, यहाँ बोलते हैं खल्टी। तो खल्टी गांव है, यहाँ पे छोटा सा ही गांव है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो अभी हमारे को और 2 गांव क्रॉस करने, तब जाके हम रोड में पहुँचेंगे। वैसे रोड तो ये जो स्कूल दिख रहा है ना यहाँ पे, ग्रीन छत वाला रोड, वैसे यहाँ तक है, पर यहाँ से ऊपर रोड है नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शायद किसी का भला नहीं चाहते। हम तो बहुत भला करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अकड़ में रहते हैं, वो नहीं चाहते कि सबका भला हो, इसमें सबका भला है। तो कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है, अब उनको हम क्या ही बोले, खैर छोड़ो। तो वैसे रोड यहाँ तक है, पर यहाँ तक तो वैसे मतलब गाड़ी ही आती है, अगर किसी ने लानी हो ना कोई है बुकिंग पे गाड़ी तो वही आएगी, अदर ऐसे बसेस वगैरह नहीं आती इसके यहाँ गाँव तक। तो अगर यहाँ तक भी गाड़ियाँ आती है तो यहाँ से मेरे घर के लिए लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट तक तो लग ही जाएंगे। तो जैसे कभी राशन वगैरह लाना होता है तो हम यहाँ तक लाते हैं, बाकी यहाँ से ऊपर फिर हम खुद से ढोते हैं। खुद से तो क्या मतलब, हमने तो कभी ढोया नहीं, वैसे पापा वगैरह ढोते हैं और लेबर वगैरह होते हैं। तो ये छोटा सा गांव है खल्टी, और यहाँ नीचे ये जो रेड ग्रीन छत का दिख रहा है ये स्कूल है। तो ये चलते हैं, बचपन की यादें ताज़ा हो रही है यहाँ से आते हैं, क्योंकि यहाँ से हम बहुत कम आते हैं, बहुत ज़्यादा कम, हम चलते ही नहीं यहाँ से। और चल के मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, क्योंकि उतराई में चला मतलब चलने को दिक्कत होती है ना। नहीं दिक्कत तो नहीं होती है चलने में, तो ठीक है, बस ऐसे कि थोड़ी थकावट ज़्यादा होती है। और अभी तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, कल सुबह देखना कितनी दर्द होगी, तब तो सीढ़ियाँ भी नहीं चला जाएगा, क्योंकि उतराई में पैर पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे नीचे हम पहुँचने वाले, यहाँ भी स्कूल के पास। फाइनली रोड में पहुँच गए, और आपको पता है इतना भाग के पहुँचे। और जो बस मैंने आपको दिखाई थी ना, मैंने बोला था कि मेरी कज़न वेट कर रही है बस का, हम लोग उसी रोड में पहुँच गए। और
बता नहीं सकती हूँ कि हम कैसे दौड़े। कसम से पूरे बाल गिल्ले हो गए, नीचे से पूरे कपड़े अंदर से गिल्ले हो गए। और आगे आगे नहीं था दौड़े। हाँ फाइनली हम रोड में पहुँच गए। और कोई भी नहीं मान सकता कि हमने वो बस पकड़ी, हम इतने दूर से थे। तो बस खुले दिए, मम्मी ने 20 रुपये वो निकाल दो, मेरे बैग में होंगे 10 रुपये तो निकाले। कहाँ रुकती बस। उफ कसम से ये देखो मेरा फेस अभी इसमें तो नहीं दिखेगा, अगर कोई सामने होगा ना तब पता चलेगा क्या हाल हुआ है बहुत। और पैर यूँ कहाँ पर है। चलो उसकी कॉल आ गई, शायद बस आ गई होगी। ठीक है मिलते हैं बस। जिस काम के लिए हम आगे बाज़ार गए थे वो वहाँ पे वो काम हमारा हो नहीं पाया क्योंकि वो शॉप बंद थी। तो अब हम जा रहे वापस, देखते हैं बस स्टैंड में कौन सी बस होगी। और अभी तक ही मेरे पैर यूँ काम पर है और मेरा फेस लाल हरा नीला पीला सब हो गया। तो ये हमारा पार्क है और ये हमारे माता जी का मंदिर। ये है मोहतरमा चली हुई आगे आगे और भाई पीछे वेट कर रहा है। देखते हैं बस है या फिर नहीं। सीट में बिठा दिया। अभी हम बस में तो हमारे को बस मिल गई और इसका फ़ोन नहीं छूट रहा है। ये मतलब जब से आई तब से फ़ोन में बात कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। और ये बस कब चलेगी? 12:30 बजे तक चलेगी बस अभी। और जिस काम के लिए हम गए थे वैसे वो काम तो हुआ नहीं तो हमसे ये बस में छूट जानी थी, पर ये बस मिल गई हमारे को। अब चलते हैं, अब इसी बस में चलते हैं। खाली सी है, थोड़े चलते अब मिलते हैं रामपुर में। तो हम पहुंच गए हैं रामपुर और अभी टाइम 9 बज गए हैं। तो उसके बाद दिन में मेरा मन नहीं था कुछ भी शूट करने का और मेरी कज़न चली गई थी मार्केट और मैं रूम में ही थी, तो मेरा कुछ भी मन नहीं था करने का। और अभी हम बना रहे खाना, मैं दिखाती हूँ क्या क्या बना रहे हैं।